हेलो स्टूडेंट्स, ईब्रेन कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी आपको काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला होगा। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के फंडामेंटल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स में भी आए हैं और आपको भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इन क्वेश्चंस को एक एक करके समझते हैं और डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते करते आगे जो भी टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से ही है। पहला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने और कब किया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था? आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हरमन होलेरिथ ने। कब किया था? 1980 दशक के अंत में किया था। और इसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता था? डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, पंच कार्ड के नीचे आपके इमेज भी मैंने डाल रखी है, आप ध्यान से देखिए। इस टाइप का कुछ होता था पहले पंच कार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एडसेक। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है? तो एडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कुछ इसी फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एडसेक जो कंप्यूटर है, इसको रिलीज़ कब किया गया था? 6 मई 1949 को इसको रिलीज़ किया गया था। इसके डेवलपर थे मॉरिस विल्क्स, और इसकी जो जनरेशन थी ये थी फर्स्ट जनरेशन। ये एडसेक किस जनरेशन में आया है? फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एडवेक। एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक बार इसको फिर से बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये रिलीज़ कब हुआ, इसकी रिलीज़ डेट क्या है? 1946। इसके डेवलपर कौन है? जॉन प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉशली। और इसकी जनरेशन, ये किस जनरेशन में आया? फर्स्ट जनरेशन में। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ट्रिपल सी में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म क्या है? एनिएक की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके अलग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो एनिएक है, एनिएक क्या है? पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछ लेते हैं कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे एनिएक, ENIAC। नेक्स्ट, इसकी रिलीज डेट क्या है? 1946। नेक्स्ट, इसकी जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये एनिएक भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट, इसके डेवलपर जॉन प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मॉशले इसके डेवलपर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन आई, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ किया गया था? तो इसका आंसर है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर। हो सकता है ऑप्शन में आपको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मिल जाए कि फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, तो ऑप्शन में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया था। कुछ इससे रिलेटेड भी मैंने पॉइंट्स बताए, कहीं और से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ULSI की फुल फॉर्म। ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI की फुल फॉर्म को याद रखनी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, इसी के साथ एक वर्ड है VLSI। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्योंकि जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर भी होते थे और ULSI माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुए और VLSI माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुए। नेक्स्ट, जनरेशन और यूज़, कौन सी जनरेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की। मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो जनरेशन्स आपको पढ़ाई हैं उसमें भी ये टॉपिक कवर किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
फिलहाल मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए, फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा? VLSI, जिसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ यहाँ तक आ गई, फिफ्थ जनरेशन में कौन सा यूज़ हुआ? ULSI माइक्रो प्रोसेसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए हम लोगों ने पढ़ा ना, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 01 है, तो इसका आंसर वही होगा, मशीन लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता था। यही फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड मैं बता दूं आपको। कुछ लैंग्वेज और भी हैं जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, CCC में कभी कभी पूछ लेते हैं। इस जो लैंग्वेज है बेसिक, इसके डेवलपर हैं जॉन जी कैमनी, थॉमस ई कोड्स। इन्होंने 1964 में इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्ट्रन, ये भी एक लैंग्वेज है फॉर्ट्रन। देखिए इसमें FOR फॉर का मतलब है फॉर्मूला, और TRAN ट्रान का मतलब ट्रांसलेशन। तो इस फॉर्ट्रन की फुल फॉर्म हो गई फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसके जो डेवलपर हैं वो जॉन बैकस ने इसको डेवलप किया था। किसने किया था? जॉन बैकस ने। कब किया था? 1957 में। 1957 में जॉन बैकस ने फॉर्ट्रन लैंग्वेज का डेवलप किया था। ये लैंग्वेज का एक पॉइंट और भी है इंपॉर्टेंट, कि ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी? फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? फॉर्ट्रन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट लैंग्वेज एक और है कोबॉल। कोबॉल भी कभी कभी पूछ लेते हैं CCC के एग्जाम में। कोबॉल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये जो डेवलप हुई है वो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, इसको हम लोग कोडा सिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कोलोसस। ओके, कोलोसस जो है वो पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका अदर पॉइंट्स में आ जाएगा, ये फर्स्ट जनरेशन में आया, ठीक है। इसको डेवलप किया टॉमी फ्लावर, कब? दिसंबर 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल पोर्ट्स इज यूज्ड बाय। पैरेलल पोर्ट्स कौन यूज करता है? पैरेलल पोर्ट्स कहाँ यूज होते हैं? कौन सी डिवाइस पैरेलल पोर्ट को यूज करती है? तो देखिए पैरेलल पोर्ट यूज करता है प्रिंटर। कौन यूज करता है? प्रिंटर। अब देखिए पोर्ट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं एक इमेज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएंगे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं और उन पोर्ट्स में क्या क्या यूज होता है। देखिए ये एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। आप जब भी CPU के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके के पोर्ट नजर आएंगे। आपको कहाँ नजर आएंगे? CPU के पीछे साइड में, बैक साइड में। तो यहाँ पर आपको जो ब्लू और ग्रीन कलर के पोर्ट दिख रहे हैं, ये PS2 पोर्ट होते हैं। पहले के टाइम में जो कीबोर्ड और माउस आते थे वो PS2 कीबोर्ड आते थे और PS2 माउस आते थे, वो इनमें कनेक्ट होते थे। अब जो कीबोर्ड और माउस आ रहे हैं वो है USB पोर्ट, वो मतलब उसमें जो आगे की पिन होती है वो USB पिन होती है, वो इसी USB पोर्ट में लगते हैं। तो पोर्ट आप समझ रहे होंगे पोर्ट क्या होते हैं। पोर्ट का मतलब जहाँ पर आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं वो पोर्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से सीरियल पोर्ट्स होते हैं। VGA पोर्ट जो आपको दिख रहा है इसमें मॉनिटर कनेक्ट होता है। और ये आपका पैरेलल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है। देखिए पैरेलल पोर्ट, इसमें प्रिंटर कनेक्ट होता है इस पैरेलल पोर्ट में। बट आजकल क्या हो रहा है ना, जो भी नए प्रिंटर आ रहे हैं या नए स्पीकर, नए कुछ भी आ रहा है, कोई भी डिवाइस जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो उस सब में लगभग USB पोर्ट ही यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपको गेम पोर्ट दिखेगा जिसको जॉयस्टिक पोर्ट भी कहते हैं। जो गेम खेलने के लिए इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक यूज़ होती है वो यहाँ कनेक्ट होती है। स्पीकर का पोर्ट हो गया, माइक्रोफोन का। और ये जो पोर्ट है ईथरनेट पोर्ट, नेटवर्क, जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं किसी डेटा केबल के द्वारा तो आप डेटा केबल क्या, इंटरनेट की केबल अलग से आती है, वो यहाँ कनेक्ट होती है।
मॉडेम से जो कनेक्ट होकर आती है, तो इसको ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स हो गए। तो इसी में क्वेश्चन पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट ये हो गया, और ये कौन यूज़ करता है? प्रिंटर यूज़ करता है। तो आपसे अगर पूछते हैं कीबोर्ड और माउस कौन से पोर्ट यूज़ करते हैं, तो PS2 कीबोर्ड होगा तो PS2 पोर्ट यूज़ होगा, और USB कीबोर्ड होगा तो USB पोर्ट यूज़ होगा। बाकी आप इस पिक्चर को देख के बाकी के पोर्ट भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ गीगो, GIGO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो GIGO की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। G फॉर गार्बेज होता है यहाँ पर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी होता क्या है गार्बेज इन गार्बेज आउट? तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, एक नियम है जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है। तो गार्बेज का मतलब यहाँ पे, जैसे जनरली गार्बेज का मतलब कचरे से होता है, कि कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर आप गलत इनपुट दे रहे हो तो गलत आउटपुट आएगा, सही इनपुट दे रहे हो तो सही आउटपुट आएगा। तो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, कई बार ये क्वेश्चन SSC में एज ए फुल फॉर्म पूछकर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस। इन जो नीचे ऑप्शंस आएंगे आपको उसमें से बताना है कि कौन सी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, वो डिवाइस जो इनपुट हो या आउटपुट हो वो कौन सी है? पेरिफेरल। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब पेरिफेरल है, क्योंकि या तो ये इनपुट है या आउटपुट है। ऐसी डिवाइस जो इनपुट या आउटपुट में नहीं आ रही हैं, अलग हैं, वो आउटपुट में वो पेरिफेरल डिवाइस में आती हैं। जैसे देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस भी इनपुट हो गया। तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस कौन सी हो गई? मदरबोर्ड। तो अगर आप पेरिफेरल डिवाइस समझ जाएंगे क्या होती है, तो आपके ऑप्शंस कैसे भी हो आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हु इन्वेंटेड बाइनरी नंबर। देखिए, हम ऐसे SSC के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मैं जनरल बेसिक क्वेश्चन नहीं लेके आया, जैसे माउस क्या कौन सी डिवाइस होती है, वो तो इनपुट डिवाइस होती है। आप अगर फंडामेंटल क्लास लेंगे आपको वहीं से सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन है जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो आपको शायद नहीं पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही मैंने SSC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जगह दी है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु इन्वेंटेड बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर है 0 और 1, उसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने। ठीक है। अच्छा, इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन है, तो आप यही आंसर देंगे, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज। पहला माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा है पहला माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल 4004, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? अभी देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इसी प्रकार आ जाता है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो सेमीकंडक्टर या सिर्फ हम ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, इनका यूज़ सेकंड जनरेशन में हुआ था। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, और फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में ULSI माइक्रो प्रोसेसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिंटर की स्पीड को किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की स्पीड को हम किस में मापते हैं? तो इसका ऑप्शन है, एक LPM में मापते हैं, या CPM में मापते हैं, या PPM में मापते हैं, या ऑल ऑफ द एबव, इन सभी में। देखिए, LPM में LPM की फुल फॉर्म है लाइन पर मिनट, और CPM की कैरेक्टर पर मिनट, PPM की पेज पर मिनट। तो इन सभी यूनिट्स में हम प्रिंटर की स्पीड को माप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट आता है DPI। स्टूडेंट्स, DPI से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और नहीं भी पूछते हैं तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई फ़ोटो या कोई प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट लेते हैं
तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो DPI पर डिपेंड होता है। जितना अच्छा DPI होगा उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, उसका रेजोल्यूशन होगा। तो DPI प्रिंटर से जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसकी क्वालिटी बताता है, उसका रिजोल्यूशन बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो GUI है उसका आविष्कार किस जनरेशन में हुआ। तो मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात कर लें या माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर की बात कर लें तो ये सब चीज़ें आपकी 4th जनरेशन में ही आई थी। 4th जनरेशन में शुरुआत हुआ था इसका। नेक्स्ट, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ते हैं। अभी मैंने पीछे एक पिक्चर आपको दिखाई थी, उसमें PS2 और USB। अगर PS2 माउस है तो PS2 से कनेक्ट होगा, USB है तो USB से। तो PS2 एंड USB। USB की फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो PS2 पोर्ट से भी माउस कनेक्ट हो जाता है और USB पोर्ट से भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है 4th जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसर की स्पीड की गणना किसमें की जाती थी। 4th जनरेशन में जो प्रोसेसर यूज़ किए गए थे उसकी स्पीड की गणना किसमें की जाती थी। तो इसका आंसर है पिको सेकंड में। किसमें की जाती थी? पिको सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए प्लॉटर्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि प्लॉटर जो 2 प्रकार के हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। कौन कौन से होते हैं? फ्लैट बेड और ड्रम। नीचे लिखा है प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये प्रिंटर की तरह होते हैं, जैसे प्रिंटर होते हैं उसी प्रकार से प्लॉटर होते हैं। ये ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम आते हैं। जो ग्राफिक डिजाइन्स होती है उनको प्रिंट करने के काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PL1 लैंग्वेज का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ। PL1 लैंग्वेज का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ। तो इसका आंसर है 3rd जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज बताया ही था मैंने, तो 3rd जनरेशन का भी आ गया यहाँ पे कि PL1 लैंग्वेज का इस्तेमाल 3rd जनरेशन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो मैंने आपको पढ़ाया था एनालॉग कंप्यूटर जो सिग्नल में रिजल्ट देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो अंकों में डिजिट्स में रिजल्ट देते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों में रिजल्ट देते हैं। यानी कि एनालॉग और डिजिटल का जो मिक्सचर होता है वो हाइब्रिड होता है। तो आंसर क्या होगा? एनालॉग एंड डिजिटल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। तो CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, CUI भी कह सकते हैं। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस को किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो इसको MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन iOS एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो iOS का नाम आपने शायद सुना होगा। अगर एप्पल कंपनी की आप कोई डिवाइस लेते हैं, मोबाइल या लैपटॉप, तो उसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वो है iOS। नॉर्मली जो ओप्पो, वीवो या MI या सैमसंग के मोबाइल हैं, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? इसमें होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर जो आप चला रहे हो इसमें होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से एप्पल कंपनी जो अपने मोबाइल या कंप्यूटर बनाती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसका हो गया ट्रू। ओके, एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, यस है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, NT या XP क्या विंडोज़ के वर्जन हैं। ये पूछ रहा है NT या XP क्या विंडोज़ के वर्जन है। तो यस, NT या XP विंडोज़ के वर्जन है। तो विंडोज़ के और भी वर्जन्स हैं, जैसे विंडो विस्टा एक वर्जन है, विंडो XP एक वर्जन है, ऐसी विंडो ME एक वर्जन है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। इसी तरह पहले के टाइम में विंडो NT और XP भी विंडो के वर्जन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि रोम नॉन वोलाटाइल नहीं है, बल्कि रोम एक नॉन वोलाटाइल है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ MICR एंड OCR। MICR और OCR की फुल फॉर्म बताइए। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इन फुल फॉर्म को आप जरूर याद कर लीजिए। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने अच्छे से आपसे डिस्कस किया है। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छी नॉलेज हो जाए। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।